बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है प्रोटीन संश्लेषण। जो प्रक्रिया होती है उसमें कितने प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं और वो किस प्रकार काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि आरएनए की संरचना क्या होती है। तो हम लोग को ये जानकारी है कि आरएनए जो होता है इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में हम फॉर्म में स्टैंड करते हैं। यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड संरचना होती है। आरएनए अगर अब देखा जाए तो ये कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और ये अलग अलग समूहों के साथ जुड़ा होता है। इसकी संरचना अगर देख रहे हैं तो ये एकहरी संरचना होती है, यानी सिंगल बॉन्डेड होती है, सिंगल स्टैंडर्ड दिखती है आरएनए जो होता है। और पहले ऐसा माना गया था कि जो आरएनए था ये संसार के समस्त जीवों में ये कुछ ऐसे भी विषाणु थे जिनमें ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता था। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस में ये रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस हो गया। अन्य में ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता था। और एक और है टीएमबी वायरस, यानी इसे हम लोग कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इन सब में ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता था। ऐसा पहले माना गया था कि सबसे पहला ये न्यूक्लिक अम्ल या पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही था, लेकिन बाद में डीएनए की खोज हुई और बहुत सारी संरचनाएं प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये आरएनए का निर्माण किन चीज़ों से होता है। तो आरएनए जो होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप कह सकते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से उनकी यानी उनकी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर ये बना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यानी ये 3 अलग अलग अणुओं से मिलकर बनते हैं। अब वो 3 अणु कौन कौन है जो डीएनए में भी आपको बताया गया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 3 अणु हैं। सबसे पहले पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर यानी इसे हम लोग कहते हैं पेंटोस शर्करा भी कह सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंस है जिसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। यह नाइट्रोजनस बेस का मतलब ये हो गया नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं। अब यहाँ पर ये सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना है, जिसमें पेंटोस शुगर जो पाया जाता है वो राइबोज शुगर पाया जाता है। अब ये डीएनए में हम लोग पढ़ते तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। फास्फेट समूह भी इसमें जुड़ा होता है, फास्फेट के मूलक जुड़े होते हैं, PO4 जुड़ा होता है। और नाइट्रोजनी बेस यहाँ पर जो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तथा उसके बाद थायमिन की जगह पे यहाँ यूरैसिल पाया जाता है। अलग अलग नाइट्रोजनी क्षार इसमें होते हैं। बस डीएनए में क्या है, डीएनए में यहाँ यूरैसिल के स्थान पे क्या होता था, थायमिन होता था। तो यहाँ वो अंतर आ गया, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग जानेंगे कि जो ये राइबो आरएनए होता है इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो आरएनए जो होते हैं अपने वर्क के आधार पे, आरएनए का मेन वर्क यही है कि डीएनए के अकॉर्डिंग जो सूचना मिलती है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। और कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए यानी प्रोटीन प्रक्रिया के लिए ये भाग लेते हैं, वर्क करते हैं। अब इनके फंक्शन के बेस पे आरएनए जो होता है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स आरएनए। पहला आरएनए जो है उसको हम लोग बोलते हैं rRNA, यहाँ स्मॉल r लगाएंगे, rRNA। हमेशा जो भी आरएनए लिखेंगे स्मॉल में ही लिखेंगे, rRNA हो गया। अगला हो गया tRNA और अगला है mRNA। सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे rRNA में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंक्शन मेन होते हैं। rRNA जो होता है इसको हम लोग स्टैंड में करते हैं राइबोसोमल आरएनए भी कहा जाता है। राइबोसोम आर का मतलब होगा राइबोसोमल आरएनए, अर्थात राइबोसोमल का मीनिंग ये हो जाएगा कि ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं, यानी
राइबोसोम जब बनता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो राइबोसोम से आगे चल के क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राइबोसोमल आरएनए, ये इनके जो संरचनात्मक अणु होते हैं, स्ट्रक्चरल जो अणु बनते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। पूरे आरएनए का ये अकेले ही, ये आरएनए जो होता है, ये अकेले ही 75% भाग बनाता है पूरे आरएनए का। और आप कह सकते हैं कि इनका जो अणुभार होता है लगभग 35,000 से 10 लाख प्लस इनका अणुभार डाल्टन में नाप सकते हैं हम लोग। और प्रोटीन बनाने के लिए ये बहुपॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया आरएनए के बारे में। टीआरएनए जानते हैं, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं ये क्लोवर लीफ पत्ती की जैसी संरचना इनकी दिखती है। इनके मॉडल को अगर देखा जाए सीधा सीधा तो इनकी संरचना इस तरह दिखेगी, इस तरह एक प्लांट की ये पत्ती जैसी संरचना दिखाई पड़ता है, इस तरह का। और यहाँ पर ये जो चैन आप देख रहे हैं, यहाँ पर एंटीकोडान पाए जाते हैं, एंटीकोडान होते हैं इन दोनों छोर पर। यहाँ पर आप कह सकते हैं एंटीकोडान पाए जाते हैं। एंटीकोडान वही होते हैं जो एमआरएनए पर एमिनो एसिड को कोड करते हैं अलग अलग। तो टीआरएनए का काम होता है, जो आरएनए फ्री होते हैं, उनको ये कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में ले जाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में पहुंचाते हैं प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के समय, यानी ट्रांसफ़र करते हैं। अगला है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए का मतलब हो जाएगा कि संदेश वाहक के तौर पे काम करते हैं। ये केंद्रक से, यानी न्यूक्लियस से जो भी सूचना होती है वो डीएनए के अंदर आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करते हैं, ये राइबोसोम पर पहुंचाते हैं। यानी जो राइबोसोम बना होता है, जैसे राइबोसोम की संरचना है, और इस राइबोसोम पर जो डीएनए की सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको लेकर आते हैं राइबोसोम के ऊपर, और फिर प्रोटीन संश्लेषण में डायरेक्टली सहायता करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट काम इनका, ये टीआरएनए को सेट करने के लिए स्ट्रक्चर का भी निर्माण करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं जिस पर आकर ये टीआरएनए इस पर अटैच हो जाता है। तो ये संपूर्ण जानकारी हो गई आरएनए के बारे में। आरएनए 3 प्रकार के हो गए, हम लोग को क्लियर हो गया, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। उसके आरएनए के आगे जो वर्ड है उसी से क्लियर हो जाएगा उसका क्या काम होता है, जैसे आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा क्लियर। और आगे आपको टॉपिक अच्छे लगे तो आप लोग लाइक और शेयर करिए, तथा हमारे चैनल्स को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।